अगर कोई कहे मैं 40 साल से हूँ तो 40 साल से किराया ले लो उससे जोड़। सरकारी जमीन पे क्यों कब्जा करा? तेरे बाप का माल है क्या? ये केजरीवाल पेरिस बना देगा। आज भी है ना ऑर्डर, दिल्ली में चले जाओ, ऐसे ही पड़ी हुई है दिल्ली। तो ये मेहंदी जो लगाने का फ्री रखा होता है इन्होंने, जो MLA होते हैं, तो वहाँ पे फ्री लगवाने मेहंदी को क्यों चले जाती है? पाकिस्तानी मान रहा है कि हमारे को क्या नाम खत्म कर दिया, मगर ये जो विपक्ष के अंदर राहुल गांधी ये सबूत मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। आने वाले जो बिहार के अंदर चुनाव 100% है ना, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा अब की बारी। जैसा कि आपको पता होगा कि ओखला में जामिया नगर में लाल निशान लगा दिए गए हैं और सिंचाई विभाग और DDA ने दोनों ने दावा कर दिया है कि जमीन उनकी है और वहां पर लोग अतिक्रमण करके मकान बना करके रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला है वहां पर 15 दिन का समय दिया, जिसमें से कुछ दिन निकल भी चुके हैं। तो उसी मुद्दे पे मैं एक खान साहब मुझे मिले हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। खान साहब, क्या कहना है आपका? विषय क्या है? विषय ये है कि ओखला जामिया नगर में दुकानों पर, मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा। दूसरा DDA ने भी लगा दिया, उन्होंने भी दावा कर दिया है भाई ये जमीन सरकारी जमीन है, यहाँ पर ये लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं वहाँ के लोग। तो उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि उनको 15 दिन की समय सीमा दी गई है, 15 दिन में वहाँ से खाली कर दिया जाए, अन्यथा उसके बाद जो हानि होगी उसके जिम्मेदार वो होंगे, सरकार नहीं होगी। योगी जी के बुलडोजर में चाबी लग चुकी है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ पूरे भारतवासियों को, हमें कहीं भी सरकारी जमीन ना खरीदनी है, देख के लेना है। हम मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, हमें पहली सरकारों ने बेकाया और मुआवजा उठाई हुई जमीन हमें बेच दी। बहुत दिल्ली में ऐसी लैंड है कि जो बेच रखी। आज हमें दर्द हो रहा। अगर कोई कहे मैं 40 साल से हूँ तो 40 साल से किराया ले लो उससे जोड़ के, कोई कहे 35 साल से उससे किराया ले लो भाई, क्योंकि वो सरकारी जमीन पे क्यों कब्जा करा? तेरे बाप का माल है क्या? और तेरे पास आ रहा हूँ मैं, तेरे बाप का माल है, सरकारी जमीन है। मेरी आवाज अगर आप तक जा रही तो खाली कर दो इसे। लेकिन वो लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो 40-50 साल से रह रहे हैं, अब तो ये हमारी जमीन हो गई, हमारे पास तो इसके कागज भी हैं, यहाँ पे बिजली भी आती है, पानी भी आता है, सड़कें भी बन गई हैं। देखिए, पहले थी माफियाओं की सरकार, कांग्रेस माफिया की सरकार थी। 60 साल राज करा उसने, हमें बेका के। कांग्रेस की माफिया सरकार ने बेका के राज किया, उसने हमें बसाया। उसके बाद आया उसका छोटा भाई केजरीवाल, उसने बसाया, उसने लूटा, बच्चा कुछ उसने लूटा केजरीवाल ने। आज एक ईमानदार सरकार आई, अपनी जमीन खाली करा रही, तो हमें दर्द नहीं होना चाहिए, हमें खाली कर देनी चाहिए। जैसे खान साहब, मैं वहां पर गया था और मैंने वहां पे लोगों से बातचीत भी करी थी, तो वहां के लोग तो मेरे से ये बदतमीज आदमी वहां के, मैं देखता हूँ वीडियो, आप लोगों को बदतमीजी से बोलते हैं, कोई गाली से बोलता है, महा बदतमीज आदमी है। बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे बुलडोजर चल गई तो उसका रिएक्शन भी देखने लायक। क्या रिएक्शन देखने को? सरकार से बढ़ के कोई रिएक्शन नहीं है, प्रशासन से बढ़ के कोई रिएक्शन नहीं है। हमारी प्रशासन को आदेश मिल जाए तो सीधा कर देगी। माफिया पलते हैं ऐसी जगह, मैं सबको जानता हूँ, ऐसी जगह चाकू मार, पिस्टल मार, ऐसी जगह पना लेते। कांग्रेस ने क्या करा? ऐसी जगह बसाया, ऐसी आम आदमी ने करा, झुग्गी झोपड़ी में कांग्रेस ने बसाया, माफियों को बसाया, चाकू मार को, इंजेक्शन वालों को, सबको ऐसे काम करे इन लोगों ने। लेकिन अब तो उन लोगों को ये दर्द हो रहा है कि भाई हमारी जगह खाली मत करवाओ, और अगर हमसे जगह ये खाली भी करवा रहे हो ना, तो भैया हमें तो दूसरी जगह दो रहने के लिए, ये मांग रहे हैं वो। तो क्यों दे भाई? ठेका है क्या हम पे? हमसे पूछ के बैठे थे क्या सरकार से? तुमने तो सरकार का माल गिरा है, तो आज खाली करने में दर्द हो रहा तुम्हें? प्यार से कर दो दिल्ली वालों, अच्छा है, प्यार से तुम दुकान मकान खाली कर दो। जहां तुम्हें पता है कि सरकारी है, कागज नहीं है मेरे पास, तो आप खाली कर दो। क्योंकि जैसे योगी जी का बुलडोजर है, आप तो जानते ही हैं उसके बारे में, वैसे ही अब रेखा गुप्ता ने भी चाबी लगा ली है बुलडोजर में। देखिए, एक बात बताऊं, ये बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए। माफिया जब भी काबू में आएगा, अगर बुलडोजर रुक दिया, माफिया हम पे, सरकार पे हावी हो जाएगा। ये समझ लेना मेरी बात। अगर बुलडोजर रुक गया तो माफिया हावी हो जाएगा सरकार पे। और जो अतिक्रमण करे हुए है पूरी दिल्ली के अंदर, झुग्गी झोपड़ी फुटवाट जो घेर रखी है, कहते हैं 35 साल से, हम 10 साल से, खाली कर दो जमीन। अच्छे इंसान कहलाओगे, अच्छे घराने से कहलाओगे, अच्छे भारत देशवासी कहलाओगे, अन्य हम क्या समझेंगे? माफिया समझेंगे आप लोगों को, अगर तुम प्रशासन का सामना करोगे तो। खुश हो तो फिर आप कार्रवाई से? भाई मैं तो खुश हूँ भाई, ऐसी होनी चाहिए और 24 घंटे होनी चाहिए। 2 टीम करनी चाहिए, 3 टीम करनी चाहिए सरकार को, 8 घंटे की एक टीम। अगर वो थक जाए तो दूसरी हाथों हाथ काम रोके ना,
करे, जारी रखे काम। अंकल जी भी खड़े हुए हैं, मैं अंकल जी से बात करूंगा, इसी मामले पे बात करूंगा। अंकल जी आप थोड़ा इधर आ जाइए मेरे पास में, है ना, थोड़ा लाइट आएगी तो हम दोनों खूबसूरत दिखेंगे। हालांकि मैं तो थोड़ा काला लौंडा हूँ, है ना, लेकिन अंकल जी जैसे कि आपको पता होगा ओखला जामिया नगर में लाल निशान लगा दिए गए हैं सिंचाई विभाग के द्वारा, है ना। उत्तर प्रदेश की जमीन है ना, उत्तर प्रदेश आगरा खंड ने उस पर दावा किया है सिंचाई विभाग ने। 50 साल पहले तो गांव भी नहीं था इतना यार, वो झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली इतनी बसावट थी है 50 साल पहले। आज भी दिल्ली के अंदर चले जाओ ना, ये जो शीला सरकार बोल रही थी हम वो बना देंगे, बढ़िया कर देंगे, ये केजरीवाल पेरिस बना देगा, आज भी है ना आउटर दिल्ली में चले जाओ, ऐसे ही पड़ी हुई है दिल्ली। बाकी आपने ये सुना अभी मोदी जी का बयान आया है कि उनकी रगों में सिंदूर बहता है और उन्होंने कहा है कि मैं घर घर सिंदूर का वितरण करूंगा। तो इस बात का ना बहुत से लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं कि भाई हम वो सिंदूर नहीं लेंगे। मेरा कहना ये है, जो हमारी हिंदुस्तान की महिला है, जब ये मैंने देखा है दिल्ली के अंदर, जैसे अपने कोई महिला त्यौहार आता, तीज आती है, राखी आती है, तो ये मेहंदी जो लगाने का फ्री रखा होता है इन्होंने, जो MLA होते हैं, तो वहाँ पे फ्री लगवाने मेहंदी को क्यों चले जाती है भाई? वो भी तो अगर तुम अपने आदमी से ही लगवा लो ना। ये सब बेकार की बात। जो सिंदूर अगर कोई खरीद के लाता है, कोई हरिद्वार गया हुआ, कहीं सिंदूर जहाँ पे मिलता है, कि यार तू हरिद्वार गया भाई हमारे लिए भी ले आना सिंदूर, ये बेकार की धारणा है। हम क्या ना, अगर मंदिर में जाते हैं कहीं पे, कहीं उधर टीका भी लगा देते हैं, तिलक भी लगा देते हैं, अपने हाथ से भी लगा लेते हैं, कोई दूसरे भाई कोई नहीं लगा पाता, भाई तू लगा दे दूसरा। ये सब बेकार की बातें हैं। सिंदूर जो होता है एक पतिव्रता का होता है सिंदूर, मगर हर टाइम तो पति, अगर किसी जो पति बाहर गया हुआ है तो वो सिंदूर कैसे लगाएगी बताओ? अपने आप लगा लेगी, पंडित से लगवा लेगी, कोई किसी से मंगवा लेगी। लेकिन कुछ संप्रदाय के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो हराम होता है सिंदूर, हम तो लेंगे ही नहीं, भगा देंगे। कौन से समुदाय के बोल रहे हैं आप? जिनके यहाँ हराम होता है, जिनके यहाँ हराम होता होगा उनके लिए होता होगा सिंदूर। कोई हराम थोड़ी ना है सिंदूर भाई। सिंदूर कहाँ से हराम है? किसने बोल दिया सिंदूर हराम है? बेकार की धारणा है ये। मैं जब अभी रास्ते में आ रहा था, सीपी की तरफ जब बढ़ रहा था, तो मैं ऐसी गाड़ी में अपनी में गाड़ी चला रहा था, तो एक वीडियो मैंने ऐसे ही चला लिया अचानक से। तो उसमें मैंने कुछ महिलाओं की बातें सुनी, तो उन महिलाओं ने ये बोला कि भैया हम तो ये सिंदूर नहीं लगाएंगे, क्या मोदी जी हमारे पति हैं क्या जो हम सिंदूर लगा लेंगे? हाँ, तो ऐसे लोग हैं ना कुछ, ये जो दूसरी पार्टी वाले हैं, ये इनको समझा सुझू के भेजते हैं ना, तुम ऐसे बोलो जाके। बाकी आपने बात सुनी पाकिस्तान के PM की? उन्होंने बोला जी हमारे ऊपर तो भारत ने ब्रह्मोस दे के मार दिया, हमारा रावलपिंडी का जो है एयरपोर्ट खत्म कर दिया। तो उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, तो वो अपने आप को जब पाकिस्तानी मान रहा है कि हमारे को क्या नाम खत्म कर दिया, मगर ये जो विपक्ष के अंदर राहुल गांधी के ये सबूत मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। अब इनको सबूत दो है ना, चुनाव के अंदर है ना, जनता देगी सबूत। तो सबसे बड़ी बात बताऊं, सारी तो खेल तो जो है ना चुनाव का होता है ना प्रक्रिया, जितनी जबान बोली जाती है, मैं आपकी जबान बोलूँ, आप मेरी जबान बोलो, ये जबान जो बोली जाती है ना, ये सारी प्रक्रिया हमारे भारत के अंदर चुनाव के लिए होती है, बाकी किसी चीज के लिए तो नहीं होती ना। तो ये चुनाव की प्रक्रिया, जब चुनाव आते हैं ना, अब बिहार में चुनाव आएंगे, पता लग जाएगा। अब जस्ट अभी चुनाव गए हैं, महाराष्ट्र में गए हैं, हरियाणा में गए हैं, दिल्ली में, बिहार में आ रहे हैं। बिहार में 100% मैं बोल के जा रहा हूँ, मैंने हर चैनल बोला है, आने वाले जो बिहार के अंदर चुनाव 100% है ना, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, अब की बारी 100% बनेगा। और ये आपके यहाँ की जो CM है रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की CM, इनके 100 दिन का कार्यकाल के बारे में बातें हो रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, 100 दिन का कार्यकाल का मैं बाद में बताऊंगा काम, पहले मैं 11 साल का काम बताऊंगा। भ्रष्टाचार का शीश महल खड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की जो अपने क्या नाम, अभी चुनाव के अंदर बोल रहा था ना, इस चुनाव में मुझे जितवा दो तो मैं जमुना साफ कर दूंगा। तो उससे पहले जमुना गंदी पड़ी थी ना, अब जमुना भी देख लो, भ्रष्टाचार के जो जमुना थी अब जमुना भी साफ हो रही है 3 महीने के अंदर, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार तो केजरीवाल ने बहुत फैलाया है। अब जाके जो दिल्ली में चुनाव हार गया, पंजाब में जाके बैठ गया, पंजाब की सरकार की अयाशी ले रहा है वो, वहाँ क्या फायदा ले रहा है, क्योंकि चले गया पंजाब, उसे आदत पड़ गई ना शीश महल में रहने की, तो वहाँ पे जाके अब सरकार है तो सरकार आदत पड़ जाती है ना नेताओं को, ओए चल काम कर, राजशाही सलूट मारते, साहब आगे, ये आगे, तो ये जो है ना उसको आदत पड़ गई है। आपका कहना है केजरीवाल जी को राजाओं वाले शौक है? हाँ, वो शौक जो जनता को आके जो भयभीत किया था कि मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हारे दिल्ली वालों के लिए ये कर दूंगा, जो काम जो है ना मान लो 3 करोड़ में होता था, उसकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर 27 करोड़ रुपए खर्च करता था, एडवर्टीजमेंट करते थे। हाँ, उसके अंदर 3 करोड़ का काम होता था, उसमें 27 करोड़ खर्च करता था एडवर्टाइज के लिए। तो ये वाला काम किया था इसने। और जो 100 दिन का हिसाब है, 100 दिन का हिसाब बहुत बढ़िया है। और
इसमें आप और हम क्या करेंगे? 5 साल का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अभी 5 साल तक जनता, सरकार ना तो गिरेगी ना सरकार को हिला सकता। 5 साल का अभी कार्यकाल है, उसमें काम करेगी, रिपोर्ट कार्ड आएगा बढ़िया तो जनता चुन लेगी। रिपोर्ट कार्ड खराब होगा तो जनता नकार देगी, जैसे केजरीवाल को नकार दिया, शीला दीक्षित को नकार दिया, तो जनता नकार देगी। और दूसरी बात बताता हूँ मैं, अगर ये इतनी बड़ी पार्टी थी, ईमानदार पार्टी थी, सबसे कहता हम काम करने वाले थे, तो दिल्ली नगर निगम के अंदर अपना मेयर क्यों नहीं खड़ा करा? इसने हाथ क्यों खड़े करे? तो ये जो जब हाथ खड़े कर रहा है ये, भाई हार जीत तो बात की बात थी ना, मैं अपना कैंडिडेट तो खड़ा करता ना मेयर चुनाव के लिए, मानते हो ना इस बात को? तो क्यों नहीं खड़ा करा? जिसने हाथ खड़े कर लिए मेयर चुनाव के अंदर, तो वो जनता का कैसे भला करेगा बताओ? तो ये सारी बातें थी जो हमने अंकल से और यहाँ के काफ़ी लोगों से बात करी, और इस बात में जो भी इनका पक्ष था, मैंने आपको उनके पक्ष को आपके पास पहुंचाने की कोशिश करी है। मेरा नाम है विशाल शर्मा और कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं दुर्गेश, और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।